हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम इससे पहले रस टॉपिक से संबंधित उसके प्रश्नों को केवल एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज हम छंद टॉपिक के प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसको भी हम एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, यदि इससे पहले की यानी कि हमारे लगभग 92-94 वीडियो हैं, यदि उनको देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लाइक और शेयर करते नहीं, देखकर चले जाते हैं, बहुत स्वार्थी हो चुके हैं। आप लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, इससे हमें कुछ मिलता नहीं, केवल मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट सेशन में एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। इससे आप लाइक और शेयर कर दीजिए और आपका मन हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो यदि डेली हमारे सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, ये पुस्तक हम बहुत जल्द इस पुस्तक को ख़त्म करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए, आपकी तैयारी एकदम हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिए। और ये सभी आप सभी जानते ही होंगे, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि यूथ कंपटीशन बुक में संकलित है। और ये टॉपिक के प्रश्न सभी एग्ज़ामों में आते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में, चाहे फोर्स लेवल का, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण आता है, तो ये सभी टॉपिक के प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो आप इनको पढ़ते रहिए। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। और यदि एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए छंद के प्रश्नों को पढ़ते हैं और हम एक ही वीडियो में इसके प्रश्नों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है 603। वर्वे छंद है, वर्वे छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्वे अर्ध सममात्रिक छंद है और वर्वे छंद की परिभाषा। वर्वे छंद में विषम चरण यानी कि पहला और तीसरे चरण में 12-12 मात्रा तथा सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। और छंद के भेद। वर्ण व मात्रा के आधार पर छंद के 3 भेद हैं और इसकी व्याख्या आगे देखते हैं। छंद के 3 भेद: वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। और वाणिक छंद भी 3 प्रकार के हैं, जिनमें सम वाणिक छंद, अर्ध सम वाणिक छंद और विषम वाणिक छंद। और सम छंद साधारण, जिनमें 26 वर्ण तक, और दंडक, इसमें 26 वर्ण से अधिक। ये इस प्रकार वाणिक छंद। और मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के हैं: सम, अर्धसम, विषम। इसमें सम मात्रिक छंद में साधारण सम मात्रिक छंद में 32 मात्रा तक, और दंडक में 32 मात्रा से अधिक। और मुक्त छंद तो और वाणिक छंद जहाँ पद की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की गई हो। मात्रिक छंद जहाँ पद की रचना मात्राओं की, यहाँ वर्णों की, यहाँ मात्राओं की गणना के आधार पर की गई। और मुक्त छंद जिस छंद में वाणिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, यानी कि इनमें कोई नियम फॉलो नहीं होता है। और तो ये मुक्त छंद हो गया। अगला 604। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है, तो इस कविता में छंद है द्रुत, विलंबित,
द्रुत विलंबित विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इस कविता में द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित इसका दूसरा नाम सुंदरी भी है। इसमें 12 वर्ण इन गणों के क्रम में रहते हैं, जिनमें नगण, भगण, रगण। दोस्तों ये सूत्र याद रखिए। यमाता, राज, भान, सलगा। तो इसके अंतर्गत ये सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर नगण, यहाँ 3-3 अक्षरों को लेना है। 3-3 नगण, भगण, रगण। और सूत्र न, भा, रा, द्रुत ये है। और इस प्रकार गणों तथा 12 अक्षरों के कारण द्रुत विलंबित छंद है। यह समवर्णिक वृत्त छंद है। और अगला प्रश्न है 605। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में होते हैं एक नगण, 2 भगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण है। इसे पहले भी देख चुके हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक नगण, 2 भगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो इसे ही छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम ऋषि थे। और मुख्यतः छंद के 2 भेद हैं, मात्रिक छंद तथा वाणिक छंद। द्रुत विलंबित एक वाणिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है 606। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में बरवे छंद है। और जिसमें विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 और सम चरणों में दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं हैं। तो ये बरवे छंद है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बरवे छंद है। यह अर्धसम मात्रिक है, जिसके चरणों में 12 मात्राएं, विषम चरणों में 12 मात्राएं, सम चरणों में 7 मात्राएं हैं। दोहा, सोठा, उलाला इत्यादि भी अर्धसम मात्रिक छंदों की श्रेणी में आता है। और दोहा के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 607। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परेशी हीरे जब कुमिलाय। पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में छंद है बरवे छंद, विकल्प सी सही है। और बरवे के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण से लिया गया छंद है। बरवे अर्ध सम मात्रिक छंद है। 12 और 7 यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त छंद बरवे कहलाता है। और इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं। अतः जगण एक और दीर्घ एक होना आवश्यक है। ये अवधी भाषा का निजी छंद है। प्रश्न है 608। रात दिवस पूनम अमम, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूप, यह बदले कितने रूप। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है दोहा छंद, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13, यानी कि विषम चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में यानी कि सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला सम मात्रिक छंद है, जबकि सोठा अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोठा दोहे का उल्टा, यानी कि सोठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती, यानी कि दोहे का उल्टा। चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। प्रश्न है 609। इनमें से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व को संबंधित गलत विकल्प है? तो इनमें से देखते हैं। इनमें से छंद सरस न होने के कारण मन को भाते हैं, यही गलत है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न।
छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है। कथन असंगत है। छंद सरस होते हैं और तथा छंद युक्त कविताएं मन को भाती हैं और शेष विकल्प छंद की विशेषता को दर्शा रहे हैं। अगला प्रश्न है 610। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में हरि गीत का छंद है। हरि गीत का छंद है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में हरि गीत का छंद का उदाहरण है और हरि गीत का छंद में 28 मात्राओं वाला छंद है। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यत यानी कि यत का मतलब विराम रुकना होता है। अंत में लघु और लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। प्रश्न 611। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है वसंत, विकल्प सी सही है। इसमें दिक्पाल छंद है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिक्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये 12 मात्राओं पर होती हैं। आदि में समकल होता है। 5, 8, 17, 20वीं मात्रा अनिवार्यतः लघु होती हैं, यानी कि 5वीं, 8वीं, 17वीं, 20वीं मात्रा अनिवार्य एकदम से लघु होती हैं। इस छंद को मृदु गति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 612। हरा भरा सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा। लगे हमारे सब काम पेट से, बचा नहीं कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है, तो इसमें विकल्प सी वसंत सही है। इसकी व्याख्या वसंत सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त पद्यांश में वसंत छंद है। वसंत छंद यह एक वाणिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 12 अक्षर होते हैं जो क्रमशः जगण, जगण और रगण क्रम में आते हैं। दोस्तों वो सूत्र जरूर याद कर लीजिए। यमाता राजभान सलगा, और आपको मालूम भी हो सकता है, तो उससे निकल आता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है 613 नंबर में सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी है तू प्राण है। ये उलाला छंद का उदाहरण है। उलाला। और अगला है खा। चली सखी देखत जाही, पिया अपने को खोरी। बाजत ताल मृदंग और किन्नर की जोरी। तो यह है रोला छंद का है। अगला है बाजहि जू बाजन सकल सुर नभ पुहुप अंजलि बर वहीं। थकी रहे व्योम विमान मुंजन जय, शबद करी हर्षहि। ये दोस्तों ये हर गीत का छंद का है। और रे सुंदर शाम रे मैं चित लियो चुराई, संग सखा छंद समय द्वारे निकस्यों आई। ये दोहा छंद है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 614। मात्रिक समछंद नहीं है, तो मात्रिक समछंद इनमें से उलाला नहीं है। उलाला विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उलाला सममात्रिक छंद नहीं बल्कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। कवि भानु के अनुसार इसका एक भेद प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राओं वाला भी है। तुक सम चरण में होती है। जैसे सम भांति सुशोभित हो जहाँ, समता के सुख कर नियम बचो उसी स्वशासित देश में, जागे हैं जगदीश हम। और अगला है चौपाई गीत का और हर गीत का सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है दोहा छंद का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से दोहा छंद का उदाहरण
हिम्मत किस्मत होए, बिन हिम्मत किस्मत नहीं, करे ना आदर कोय, रत काकत जूं राजिया। ये इसमें दोहा छंद नहीं है। दोहा छंद की शर्तें हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो ए बी और डी में ये नियम लागू हो रहा है। तो ये दोहा छंद के उदाहरण है, इसमें विकल्प सी नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 616। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु। लघु ये लघु और गुरु है, किस छंद में होता है? तो इसमें से हर गीतिका में होता है लघु और गुरु। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हर गीत का छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 पर यति, अंत में लघु गुरु होता है। और रोला छंद के बारे में, रोला छंद यह सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु 2 लघु योजना रहती है। और छप्पा के बारे में, छप्पा छंद छप्पा विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरणों में रोला के और शेष 2 चरणों में उलाला के प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पा में उलाला के सम विषम प्रथम और द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरणों का योग 15 + 15 + 13 = 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। और अगला है बर्वे छंद। ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में प्रथम व तृतीय में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में प्रायः जगण थगण पड़ता है। अगला प्रश्न है 517। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो चलिए देखते हैं। सम मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका और अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत बरवे, दोहा, सोरठा, उलाला और विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलिया, छप्पा इत्यादि। और अगला प्रश्न 618। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? तो सवैया ये रसकान का प्रिय छंद है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सवैया रसकान जी का प्रिय छंद है। रसकान के काव्य में वैसे तो कवित्व, दोहा, सोरठा आदि छंद प्रयुक्त होते हुए हैं, किंतु उनका प्रिय छंद सवैया माना जाता है। इसी प्रकार रहीम का प्रिय छंद बरवा है और जायसी के प्रिय छंद दोहा है। जायसी के प्रिय छंद दोहा और चौपाई माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है 619। विषम चरणों में 13-13, विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 और सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद है। तो यह छंद है दोहा छंद, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला दोहा छंद होता है। ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु अवश्य होता है। उदाहरण देख लेते हैं। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, हस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। ये दोहा छंद का है। तो इसमें मात्रा लगाकर आप देख भी सकते हैं। यदि इसमें मात्रा लगाया जाएगा तो दोस्तों बहुत वीडियो बड़ा बन जाएगा। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 620। डिगति उर्वी अति गुर्वी, सर्व पव्वय समुद्र सर, व्याल वधिर तेहि काल विकल, दिक्पाल चराचर, दिग्यंत लर खरत परत, दस्कंदु मुख भर, सुर विमान हिम भानु, भानु संगठित परस्पर,
चौके विरंच शंकर सहित कोलू कमठु अहि कलमल्यो और ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धुन दल्यों। किस छंद में निबद्ध है? तो यह निबद्ध है छप्पर छंद है, छप्पर छंद है, विकल्प भी सही है। और चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 621, कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है। तो कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला और अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। ये कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है। तो इसका उत्तर प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। यह लक्षण कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है। कुंडलीय छंद के बारे में पढ़ते हैं। कुंडलीय वह विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। जैसे दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊं न रहत निदान। दोस्तों ये देखिए चौथा इसमें और ये मिल रहा है। तो जियत जग में जस लीजिए मीठे वचन सुनाए विनय सबहि की कीजिए। कही गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत पाहुन निस दिनचारी रहत सबके ही दौलत। ये रहा कुंडलीय छंद का उदाहरण। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 622, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। इस छंद में निबद्ध है। तो इस छंद में यह उदाहरण है गीत का छंद का। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गीत का छंद ये सममात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राओं का चरण 14-12 मात्राओं की यति पर होता है और अंत में लघु गुरु यानी कि छोटा और बड़ा का प्रयोग होता है। प्रश्न है 623, पंक्तियां दी हुई हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? तो ये पंक्तियां यानी कि यह उदाहरण है हर गीत का छंद का। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हर गीत का छंद में निबद्ध है और हर गीत का छंद के बारे में पढ़ते हैं। यह सममात्रिक छंद है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु गुरु यानी कि लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। जैसे कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। ये उदाहरण था। तो अगला प्रश्न देखते हैं 624, मंदाक्रांता छंद का ग्रहण कम है। तो मंदाक्रांता छंद का ग्रहण कम है, चलिए देखते हैं। तो इसमें गण क्रम है, मगण भगण नगण तगण तगण गण ये सभी हैं। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मंदाक्रांता छंद का क्रम है मगड़ भगण नगड़ तगण तगण। और मंदाक्रांता छंद इस वाणिक समव्रत छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ भगण नगड़ तगण तगण 2 गुरु के क्रम से 17 वाण होते हैं तथा 10-7 वाणों पर यति होती है। जैसे फूली डाले सुख कुसुममयी, ती की देख आंखें आ जाती हैं मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे।
और ये मंदा क्रांता छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 625। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियाँ किस छंद में निबंध है? तो ये पंक्तियाँ द्रुत विलंबित छंद से हैं। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ द्रुत विलंबित छंद में निबंध है और द्रुत विलंबित छंद इस वर्णिक समवृत छंद के प्रत्येक चरण में नगण भगण रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण न जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता वो पा सकता कहाँ। तो ये है द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 626। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रयोग किया गया है रोला छंद का। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रास पंचाध्याय में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। और रास पंचाध्याय मूलतः भगवत पुराण के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय से 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों का नाम है। हिंदी में रास पंचाध्याय लिखने वालों में नंददास, रहीमदास, हरिराम व्यास और नवल सिंह कायस्थ के नाम प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा? प्रश्न है 627। कौन सा अर्धसममात्रिक छंद नहीं है? तो इसमें छप्पय अर्धसममात्रिक छंद नहीं है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। छप्पय अर्धसममात्रिक छंद नहीं है, जबकि दोहा, सोरठा, बरवे अर्धसममात्रिक छंद है। छप्पय विषम मात्रिक छंद है, जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, शेष 2 चरण उलाला के होते हैं। दोहा के विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, जिसमें कि विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और बरवय के विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं। अगला प्रश्न है 628। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चौपाई छंद का प्रयोग हुआ। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में जगण तगण का आना वर्जित है। और प्रश्न है 629। रहीमन पानी राखिए, विन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद में विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये दोहा छंद का उदाहरण है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 630। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इनमें छंद है उलाला छंद। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पंक्ति में उलाला छंद का उदाहरण है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है 631। आवेगों से विपुल विकला शयन शया कृशांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदय, सुख सोष्टा अधीरा। इन पंक्तियों में छंद है। तो इन पंक्तियों में मंदा क्रांता छंद है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें 1 मगड़, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण और तथा 2 गुरु होते हैं। 6वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। अगला प्रश्न है 632। भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ में निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुब में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है। तो इसमें छंद है वसंत तिलका छंद है। विकल्प भी सही है। यह उदाहरण वसंत तिलका छंद का है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्यांश में वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण, 2 गुरु होते हैं। 14वें वर्ण पर यति होती है। अगला
प्रश्न है 633, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कुंडलिया छंद सोंठा और रोला के मेल से बनता है, यह गलत है, यह गलत है। और क्योंकि कुंडलिया छंद दोहा और रोला के संयोग से बनता है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 634, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो उन विराम स्थलों को यति कहते हैं, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है यानी रुकना पड़ता है, उन विराम स्थलों को यति कहते हैं, जैसे विनय नमानत, जलद ही जड़, ये विराम है। और गए 3 दिन बीत, तो ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है 635, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद नहीं है? तो इनमें से वाणिक छंद कुंडलिया नहीं है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंडलिया वाणिक छंद नहीं है, ये विषम मात्रिक छंद है, ये 6 चरण का छंद है। इसमें प्रारंभ के 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। दूसरे चरण का अंतिम भाग तीसरे चरण के प्रारंभ में दोहरा लिया जाता है। जिस छंद में छंद की शुरुआत होती है, पदांत में भी वही शब्द आता है, शेष वाणिक छंद है। प्रश्न है 636, रहिए लटपट काट दिन, बरु घामही में सोए, चाह न बाकी बैठिए जो तरपतरो होए, यह काव्य पंक्तियाँ किस छंद में है? तो यह काव्य पंक्तियाँ कुंडलिया छंद में है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यह काव्य पंक्तियाँ कुंडलिया छंद में लिखी गई हैं। कुंडलिया छंद वो विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रारंभ के 2 चरणों में दोहा तथा अंत के 4 चरणों में रोला छंद होता है। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। अगला प्रश्न 637, अधिसूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बाँक नहीं, तहाँ सांच चले तज आप न पो, झिंझकें कपटी जे निशांक नहीं, काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ सवैया छंद में लिखी गई हैं और ये घनानंद का है, विकल्प ए सही है। प्रश्नोक्त पंक्तियाँ सवैया छंद में हैं। सॉरी दोस्तों, ये रसखान द्वारा रचित है। प्रश्नोक्त पंक्ति सवैया छंद में है, ये रसखान द्वारा रचित है। सवैया वह वाणिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। प्रश्न है 638, प्यूँ सो कहूँ कहूँ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, छो धन बिरही जल मोहि तहि धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहा अर्ध समात्रिक छंद है जिसके पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे व एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की पंक्ति है। अगला प्रश्न है 639, छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता पिंगल हैं, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता पिंगल है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तिलक, दशा अवतार चरित हैं। और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की तथा वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है 640, इंद्रवज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 11 वर्ण होते हैं, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा छंद एक समवर्ण व्रत छंद है। इसका लक्षण इस प्रकार है, स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगो गाह। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है 641, गीत का छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीत का छंद के एक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गीत का छंद के एक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। उदाहरण मात्रा भू, सी मात्रा भू है, अन्य से तुलना नहीं। ये गीत का छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न 642, निम्नलिखित में से
कौन सा छंद वाणिक नहीं वाणिक छंद है? इनमें से कौन सा छंद वाणिक छंद है? तो इनमें से शालिनी वाणिक छंद है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। शालिनी छंद वाणिक छंद है। शेष आरिल रोला एवं गीत का मात्रिक छंद है। और अगला प्रश्न है 643, मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो मात्राओं वाले छंद को सोरठा कहते हैं। सोरठा विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। 11-13 के क्रम से 24 मात्राओं वाले छंद को सोरठा कहते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है और इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। अगला प्रश्न है 644, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। हृदय कंपन छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। प्रश्न 645, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद बताइए। तो इसमें प्रयुक्त छंद है चौपाई छंद है। विकल्प सी सही है। और इसमें चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते हैं और पदांत पद के अंत में दोनों वर्ण गुरु होते हैं। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 646, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? तो इसमें रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 647, या लकुटी और कामरिया पर राज त्योपुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नवों निधि को, सुख नंद की गाय चराएं विसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में सवैया छंद है और सवैया छंद है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पंक्ति में सवैया छंद है। इस छंद को जात व्रत भी कहते हैं। सवैया छंद को जात व्रत भी कहते हैं। 22 से 26 वर्णों के चरण वाले को सवैया छंद कहते हैं। इसमें मदिरा, मत्तय, यंद, दुर्मिल, सुंदरी आते हैं। कवित्व वर्णिक समव्रत छंद है। इसमें 31 वर्ण या इससे अधिक वर्ण होते हैं। 16 से 15 या 8-7 वर्णों पर यति होती है और अंतिम वर्ण गुरु यानी कि बड़ा होता है। तुक चारों चरणों में होती है। अगला प्रश्न है 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। तो यह छंद कहलाता है कवित्व छंद। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कवित्व कहलाता है। मंदा क्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो 4, 6, 7 पर यति या देकर बनते हैं। इसमें मगण, भगण, नगण, तगण और 2 गुरु का क्रम होता है। कालिदास के मेघदूत में इसी छंद का प्रयोग है। वसंत तिलका छंद का दूसरा नाम सिंघोंता है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं जो तगण, भगण, 2 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न है 649, इन तन का दीवा करो, बाती मैलो जीव, लोही सींचो तेल जाऊं, तब मुख देखो पीऊ। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? तो यह उदाहरण दोहा छंद का है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ये दोहा छंद का है। और अगला प्रश्न है गरब करऊं रघुनंदन जनि मन माँ, गरब करऊं रघुनंदन जनि मन माँ, देखूं आपनी मूरत सीय के छाँव में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है बरवे छंद। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें बरवे छंद है। बरवे अवधि का निजी छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों यानी कि प्रथम, तृतीय में 12-12 और सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। इसके सम चरणों के अंत में प्रायः जगण, तगण पड़ता है यानी कि दूसरे और चौथे चरण में
अंत में प्रायः जगण तगण पड़ता है। अगला है 651, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो इनमें से वर्णिक छंद अरिल नहीं है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अरिल वर्णिक छंद नहीं है, यह मात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। भुजंगी, इंद्र, वज्र, वसंत तिल का वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न है 652, कमला किस गण का उदाहरण है? तो कमला सगण वर्ण का उदाहरण है, सगण गण का उदाहरण है। देख लेते हैं सूत्र से। यमाता, राजभान, सलगा, सलगा, 3 वर्ण लेंगे। सलगा तो ये लघु होगा, ये लघु, ये दीर्घ होगा, तो कमला की तरह होगा। 1 2, इसमें भी 1, तो ये सगण ही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कमला सगण का उदाहरण है। गणों की सुविधा पूर्वक याद रखने के लिए एक सूत्र बना लिया गया है, यमाता, राजभान, सलगा। इस सूत्र में 8 वर्णों में 8 गणों के नाम आ गए हैं। सगण का स्वरूप जानना हो तो इस सूत्र को सलगा यानी कि अभी बता चुके हैं, लघु गुरु को जाना जा सकता है, अर्थात कमला सगण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न 653, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? तो कुंडलिया दोहा और रोला मिलाकर बना है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंडलिया दोहा रोला छंदों से मिलकर बना है, ये मात्रिक छंद है। इसमें भी छप्पा की तरह 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। जैसे देखिए, दौलत पाप कीजिए, सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारिक और, ठाव नराहत निदान, जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुहाय, विनय सबय की कीजय। कई गिरधर कवि राय, अरे यह सब घर की दौलत, पाहुन निस दिन चार, रहत सबके ही दौलत। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 654, प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो यह है छंद शास्त्र का, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसके रचनाकार हैं लक्ष्मीधर है। प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है, इसके रचनाकार लक्ष्मीधर है। और रामदूत, अतुलित, बलिधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो यो चौपाई है, इसमें 16 मात्राएं हैं, यहाँ पर दी हुई है। बड़ा रा में दीर्घ है, माँ में लघु, और इसमें भी बड़ा दो में दीर्घ है। इस प्रकार 16 मात्राएं ये चौपाई छंद है। और ये तुलसीकृत हनुमान चालीसा से अवतरित है। प्रश्न 656, निम्नलिखित में से गीत का छंद का उदाहरण है? तो गीत का छंद का उदाहरण इसमें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, यह गीत का छंद का है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए उदाहरणों में गीत का छंद का उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें गीत का छंद ये मात्रिक छंद है, इसमें 26 मात्राओं का चरण 14-12 मात्राओं की यच पर होता है। अंत में लघु, छोटा और बड़ा का प्रयोग होता है। प्रश्न है 657, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। निश्चित चरण, लय, यति, वर्ण, मात्रा, गति, तुक, गण से नियोजित रचना को छंद कहते हैं। मात्रिक छंद, वार्णिक, वृत्त छंद, मुक्त छंद, सभी छंद के प्रकार हैं। छंद के अंग, चरण, छंद में चरण या पाद, दूसरा वर्ण या और मात्रा, लघु और गुरु, संख्या क्रम, गण, यति, गति, तुक आदि पाए जाते। प्रश्न 658, मैं राज की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। तो इसमें है, यह उदाहरण इंद्र वज्रा छंद का है, विकल्प ए सही। और इसकी व्याख्या देखें। दी गई पंक्ति में इंद्र वज्रा वाणिक छंद है, इसमें 11 वर्ण वाला वाणिक छंद है, जिसमें तगण, जगण, गुरु का क्रम होता है। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्णों वाला वाणिक छंद है, तथा वसंत तिलका में 14 वर्णों वाला वाणिक छंद है। हरिगीतका में 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। और अगला प्रश्न 659, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चौपाई छंद के बारे में, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगण
और तगण नहीं है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगण और तगण नहीं होता है। चौपाई छंद के बारे में यह कथन उपयुक्त है। प्रश्न है 660, लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? तो दोहा का विपरीत माना जाता है सोंठा। इसमें विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और प्रश्न है अगला 661, छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं? तो ये है प्रणेता पिंगल जी। और छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। यह छंद का मूल ग्रंथ है। यह सूत्र शैली में लिखा गया। छंद शास्त्र में छंदों की रचना पद्धति, छंद संबंधी गणना इत्यादि का वर्णन किया गया। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। मनु ने मनु स्मृति लिखा है, जो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है। और महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 662, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इनमें से वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम पहले इंद्रवज्र की वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीड ये सभी हैं। तो इसका उत्तर विक्रीडित ये सभी हैं। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चरणों में वर्णों की संख्या का क्रम इंद्रवज्र में 11 वर्ण, वसंत तिलका में 14, मंदाक्रांता में 17 वर्ण और शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण प्रायः होते हैं। प्रश्न 663, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं: मात्रिक, वर्णिक और वर्णिक। मुक्तक छंद केवल वर्ण की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद है कहलाता है। वर्णिक छंदों में केवल वर्ण का विचार होता है। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण चाहे जो करो शरण तिहारे हैं। प्रश्न है 64, आराती शयन सिंधु में सुर वड़वाग्नि से जलो, प्रवीण हो जाई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गण है? तो इसमें गण है इसमें जगण, रगण, गुरु। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त पंक्तियों में जगण, रगण, गुरु नामक गण है। जगण में मध्य गुरु होता है, रगण में मध्य लघु होता है और अंत में गुरु होता है। लघु का चिन्ह है 1 और गुरु का ये 5 की तरह होता है। तो ये रही इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न है, या लपटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिटारों में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें छंद है सवैया छंद। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। या लपटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिटारों में प्रयुक्त छंद सवैया है। सवैया के बारे में देखते हैं। सवैया छंद समवृत वर्णिक छंद है, जिसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। दोहा में आप सभी जानते होंगे ये अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके विषम चरणों में प्रथम यानी कि तृतीय में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। भरवे भी अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके विषम चरणों में 12-12, सम चरणों में 7-7 मात्राएं। सवैया वर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण किसी एक गण की 8-8 आवृत्ति से बना होता है। प्रश्न है 666, घनाक्षरी छंद है। तो घनाक्षरी छंद है वो एक वर्णिक छंद है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। हिंदी का सुपरिचित छंद घनाक्षरी कवित्व और उसकी रूप तथा देव आदि जातियाँ दंडक में आती हैं। इसमें 31 वर्ण 16वें और 15वें वर्ण पर यति और अंत में लघु गुरु होते हैं, जबकि रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण तथा देव कवि द्वारा प्रयुक्त देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है 667, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इनमें से उपेंद्र वर्जा ये वर्णिक छंद है और इसके अलावा सभी मात्रिक छंद है। उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं।
अनवर्णित छंद हैं इंद्रवज्र, इसमें 11 वर्ण, वसंत तिलका में 14, मालिनी में 15, द्रुत विलंबित में 12, छप्पा है, सोरठा और रोला मात्रिक छंद है। प्रश्न 668 मंगल करणी कलि मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में हरि गीत का छंद है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में हरि गीत का छंद है। हरि गीत का सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई और रोला सममात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मालिनी वाणिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है 669 वाणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो वाणिक छंदों में गण 8 प्रकार के होते हैं। वाणिक छंदों में गण 8 प्रकार के होते हैं। गण में 3 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार जगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। इसका सूत्र है यमाता राजभांसल का, तो इसमें 3-3 जोड़कर बनाया गया है। तो अगला प्रश्न है 670 मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है? सोरठा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 671 अवधि का निजी छंद है? तो अवधि का निजी छंद है छप्पा, विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, अवधि का इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अवधि का निजी छंद है वर्वे। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इनके विषम चरणों में पहला और तीसरा में 12 मात्राएं, सम चरणों में दूसरा चौथा चरण में 7 मात्राएं। सम चरणों के अंत में जगण यानी कि लघु वृद्धि लघु मात्राएं होती हैं। उदाहरण चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जान परे सी हीरे जब को मिलाए। इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है अनुष्ठुप अनुष्ठुप है एक छंद है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुष्ठुप एक छंद है, छंद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊपर छा जाना अथवा बंधन करना, इसलिए पदबंध रचना छंद के अंतर्गत आती है। जिसमें ये बंधन नहीं होता वो गद्य रचना होती है। अनुष्ठुप छंद वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद है। अन्य छंदों में गायत्री एवं जगती छंद प्रमुख है। अगला प्रश्न है 673 रहीमन चुप हैं बैठिए देख दिनन के फिर जब नीके दिन आई हैं बनत न लागे बेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दोहा नामक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय यानी कि विषम चरणों में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न है 674 मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ? तो इनमें 16-16 मात्राएं चौपाई छंद का है, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है 675 निज भाषा उन्नति है शब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इसमें दोहा छंद का यह दोहा छंद की पंक्तियां, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 676 चौपाई छंद का पूर्व रूप है? चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल, विकल्प सी सही है। चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 677 चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम है? तो मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम है चौपाई पीयूष वर्धक रोला गीत का। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चौपाई में 16 मात्राओं की संख्या, पीयूष वर्धक में 19 और रोला में 24 और गीतका में 36 यहाँ पर दिया गया है। चौपाई में 4 चरण 16 मात्राएं, पीयूष वर्धक में 4 चरण 19 मात्रा, रोला में 4 चरण 24 मात्राएं, गीतका में 4 चरण 26 मात्राएं। प्रश्न है 678 सरसी छंद में होता है? तो सरसी छंद में 27 मात्राएं 16-11 परजत अंत में गुरु लघु होता है। 27 मात्राएं 16-11 परजत यानी कि रुकावट अंत में गुरु लघु होता है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं, इसमें 16-11 मात्राओं पर यति होती है और अंत में गुरु लघु होता है।
पहले में 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह और शेष 11 मात्राओं की लय दोहे की तरह, दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। जैसे उदाहरण, अंश मालिके शुभ शुभ आगमन की, बेला समझ समीप, नभ में बुझा चुके थे सुर भी अपने घर के दीप, ये उदाहरण। प्रश्न है 679। जे सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, तो इसमें छंद है सोरठा छंद। सोरठा ये दोहे का उल्टा होता है। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 यहाँ दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है छप्पय में होते हैं, तो छप्पय में प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। छप्पय में विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम शेष चरण उलाला के, तो इसका ये व्याख्या है। अगला प्रश्न है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, तो इसमें छंद है 14 मात्राओं की गति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, तो ये विकल्प ए सही है इसका उत्तर। और यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, 14 मात्राओं की गति से मात्रिक छंद है, अर्थात कुल 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद के अंत में दीर्घ होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। और ये हम जो कुछ देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ मात्रा सहित, तो आप देख लीजिए। और अगला प्रश्न है 682, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, तो इनमें छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्र छंद शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। काव्य प्रकाश मम्मट की है, रसिक प्रिया केशवदास की रचना। अगला प्रश्न है 683, इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम छंद समान होता है, तो इनमें से कुंडलिया के प्रथम और अंतिम छंद शब्द समान होता है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंडलिया छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। यह मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इसके भी छप्पय की तरह 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंद मिलाने से यह छंद कुंडलिया बनता है। इस छंद की प्रथम चरण की रचना दोहे में प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है। फिर दोहे के तृतीय तथा चतुर्थ चरण मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोला के चरण क्रमशः इसके तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ बनते हैं। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। प्रश्न है 684, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, तो छप्पय में 6 चरण होते हैं, विकल्प सी सही। कुंडलिया में भी होते हैं 6, तो यहाँ पर छप्पय होगा। छप्पय में 4 से अधिक चरण होते हैं। ये मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इसके नाम से स्पष्ट है कि इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उलाला के प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पय में उलाला के सम विषम प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरण का योग 15-13 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है 685, किस छंद में 12 और 7 की यति कुल 19 मात्राएं होती हैं, तो वो है बरवे, विकल्प डी सही है। बरवे छंद में 12 और 7 की यति में कुल 19 मात्राएं होती है। बरवे अर्ध सम मात्रिक छंद है, जबकि दोहा के विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, तथा सोरठा दोहा का उल्टा है। इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोनों अर्ध सम मात्रिक होते हैं। चौपाई सम मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा। प्रश्न है 686, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं, तो मात्रा 2 प्रकार की होती है। लघु गुरु मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है। ह्रस्व दीर्घ निम्नलिखित मात्रिक छंद है। दोहा सोरठा चौपाई बरवे रोला उलाला कुंडलिया छप्पय आदि। प्रश्न है 687, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छांटिए, तो केवल मात्रिक छंद चौपाई दोहा रोला, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चौपाई दोहा रोला केवल मात्रिक छंद है, जो कि विकल्प सी में है। निम्नलिखित मात्रिक छंद तथा वाणिक छंद, तो देख लेते हैं मात्रिक वाणिक। पहले मात्रिक देखते हैं। 16 दोहा सोरठा रोला चौपाई बरवे उलाला
और कुंडलिया छप्पय ये सभी मात्रिक छंद है। वाणिक इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, मालिनी, द्रुत, विलंबित, मंदा, क्रांता, वसंत, तिलका, चवैया, कवित्त ये वाणिक छंद है। प्रश्न है 688। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ये दोहा छंद का है। यह दोहा छंद का है। और राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, ये सवाया छंद का है। जानत है वो सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, यह है ये चौपाई छंद का है। और आधर लगे हैं आन करके प्रयाण, प्राण चाहत चलन, ये संदेशो ले सुजान को, यह है ये कवित्व छंद का उदाहरण है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 1 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2। इसका उत्तर 4 1 2 5 4 1 2 5। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। तो मात्रिक छंद इसमें मंदा, क्रांता ये वाणिक छंद है, इससे पहले भी देख चुके हैं। मंदा क्रांता मात्रिक छंद नहीं, बल्कि मंदा क्रांता 17 वर्णों वाला वाणिक छंद है। जबकि हर गीतिका में 28 मात्राएं, रोला में 24, दोहा में 24 मात्राएं, तीनों मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न 690। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहक उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इसमें चौपाई छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहक उड़ावन हारी, पंक्ति में चौपाई छंद है। चौपाई सम मात्रिक छंद है। और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। जैसे फिर देख लेते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ये दोस्तों चौपाई छंद का उदाहरण है। तो ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, यानी कि छंद से संबंधित लास्ट प्रश्न है। हमने एक ही वीडियो में छंद के सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि अगला टॉपिक होगा अलंकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए